अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब वैसे सोच रही थी कि मोस्टली जो है ना शॉर्ट वीडियोस में जो है वो रेसिपी रिकॉर्ड करके तो मैं जो है वो इंशाल्लाह ताला अपलोड किया करूँगी, लेकिन शॉर्ट वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल रेसिपी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी फटाफट ही जो है ना वो बस बनाना जो है, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में आप क्या ही इन डिटेल बताओगे। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो है ना वो कुछ शॉर्ट वीडियोज़ और कुछ लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर जो है ना वो रेसिपीज़ कवर करूँ। अब मैंने कल जो है ना वो बैठ के प्रॉपर एक लिस्ट बनाई थी जिसमें ढेर सारी बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ थी। तो उन रेसिपीज़ के लिए आप जल्दी से जो है ना वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ जी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था दोपहर के खाने से। दोपहर में मेरे पास चांपों का एक पैकेट पड़ा था जो मैंने रखा तो था कि मैं इसकी जो है ना वो सेपरेटली चांपे बनाऊंगी, लेकिन मैंने फटाफट इसका आलू गोश्त बना दिया क्योंकि हमने आज जाना था ग्रोसरी शॉपिंग करने। और ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो अच्छी खासी लंबी और हेक्टिक हो जाती है। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सिंपल सा जो है ना कुछ मेन्यू रखती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो है ना इनको चांपों को अच्छे तरीके से बॉयल करके फिर इनको जो है ना वो ग्रिल करके बनाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो है ना वो बस फटाफट आलू गोश्त बनाऊँ। साथ यहाँ पे मेरी हेल्पर रोटियां बना रही थी। और जो है ना रोटी एक मुझे बनानी बहुत ही मुश्किल लगती है। बाकी सब काम मैं अगर 10 हांडियाँ भी बनानी हो तो मैं बड़े आराम से अकेली बना लेती हूँ, लेकिन रोटी बनाना मुझे ना अभी तक बहुत मुश्किल लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं सुबह कोशिश तो करती हूँ कि बच्चों के लिए बनाऊँ, लेकिन अच्छा जी यहाँ पर हम लोगों ने जी दोपहर का खाना खाया। थोड़ी देर बच्चे फ्रेश हुए, सो गए थे क्योंकि स्कूल से आते हैं थोड़े थके हुए होते हैं। फिर हम जी यहाँ पर शाम का टाइम था। आजकल वैसे भी सर्दी हैं और बहुत जल्दी ही रात हो जाती है। अराउंड 5-6 o'clock तक तो लगता है कि जिस तरह बिल्कुल ही जो है ना वो रात हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग जी ग्रोसरीज करने आ गए थे। ग्रोसरी में जो है ना यहाँ पर CSD के अंदर ही जलालसंस खुल गया है। हमें पहले सेपरेटली तहजीब पे जाना पड़ता था और चीज़ें लेनी पड़ती थी। और जलालसंस की चीज़ें पर्सनली मुझे खुद भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं अपनी सारी जो है ना बेकरी यहीं से ले लेती हूँ। तो ये डिपिट की कुछ सॉस हैं जो कि हमारे घर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो ये भी मैं ले रही थी। साथ साथ जो है ना, और इस दफ़ा मज़े का काम ये हुआ था कि मैंने पहले लिस्ट बनाई पूरे सौदे की, जो कि मैं हर दफ़ा ही बनाती हूँ। और फिर मज़े की बात ये हुई कि वो लिस्ट मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही छोड़ के और घर चली गई। और अली मुझे डांट रहे थे साथ साथ, क्योंकि मुझे मोस्टली कहते हैं कि लिस्ट अगर बना लो तो उसकी फ़ोटो ले लिया करो फ़ोन में ना, तो वो कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पर जी अली बच्चे तो झूलों पे थे, हम लोगों ने बच्चों को ना प्ले एरिया में छोड़ दिया था। तो वो लोग प्ले एरिया में खेल रहे थे और यहाँ ग्रोसरी करते करते अली को शदीद किस्म की भूख लगी। तो उन्होंने पहले जलालसन से यही बर्गर्स ऑर्डर किए। इनका बर्गर हमें बड़ा अच्छा लगता है, चिक बर्गर। तो मोस्टली हम लोग कभी जब जाएं तो ग्रोसरी करते हुए ये खा लेते हैं। तो फिर अली ने कहा कि पहले तो मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद हम जो है ना वो ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। यहाँ मैं इनकी मिठाइयों के रेट पूछ रही थी कि किस किस तरह जो है ना वो इनकी सारी मिठाइयाँ। योगर्ट भी मैं मोस्टली यहीं से ले लेती हूँ, जो कि मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए चाहिए होती है योगर्ट। तो क्योंकि ये थोड़ा हमारे घर से डिस्टेंस पे पड़ता है तो बार बार आना यहाँ मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन जिस तरह हफ्ते की ब्रेड और इस तरह की चीज़ें मैं ले लेती हूँ यहाँ से ही। तो यहाँ रसमलाई और हमने वो लिया था। अब उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर एक शॉप पे आ गए थे जहाँ से हम लोग मटन लेते हैं। मटन मैं मोस्टली CSD से नहीं लेती, यहाँ पर इस शॉप से मुझे मटन बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छे कट्स बना के ये देते हैं। फिर जी हम लोगों ने ताज़ों से चीज़ें लेनी थी। यहाँ का पिंडी का बहुत फेमस ब्रांड है। इसकी चीज़ और इसके फ्रोज़न आइटम्स बहुत जो है ना अच्छे होते हैं। तो चीज़ का भी बड़ा मैं कभी 1 kg वाला स्लैब, कभी 2 kg वाला स्लैब इकट्ठा ले लेती हूँ, ताकि जो है ना वो मुझे महीने में बच्चे भी पिज़्ज़ा खाते हैं और बच्चे स्कूल भी जाते हैं। मोस्टली मैं मॉर्निंग में भी इनको बना के दे रही होती हूँ। तो यहाँ पर जी कबाब, समोसे, मेरे बेटे को जो है ना वो छोटे छोटे समोसे वो बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे पहले मैं खुद बना लेती थी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ बने बनाए पड़े थे तो मुझे ना लगा, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बस यहीं से ले लेती हूँ। क्या मैंने अब इतना तरद्दुद करना है समोसे लेने का। इनके काफ्ता कबाब बहुत अच्छे हैं, गोला कबाब बहुत अच्छे हैं। खैर ये हमने ले लिया। मैं घर आई, मैंने मटन को वॉश किया। वॉश करा के तो जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली, हम लोग 4 पर्सन्स हैं फैमिली के, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो मैं पैकेट बना लेती हूँ। तो बना के तो पहले तो मैंने प्लास्टिक के पाउच लिए हुए थे, उसके अंदर फ्रीज़ रख कर रख देती थी
इस दफ़ा मुझे पाउच लाने याद ही नहीं रहे, तो जी मैंने जो है ना वो ये ले लिया। फिर जी रात का खाना बनाना था। रात को मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। यहाँ मैंने ना अपने गांव से आते हुए मिट्टी की हांडियाँ ली थी, जो कि बड़ी प्यारी थी। और वैसे ना मिट्टी के हांडी के अंदर जो भी खाना बने ना, उसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज और टमाटर को पहले ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल लिया। अच्छा, पहले मैं ना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ना वो ना मैं शान का या कोई भी जो भी पिसा हुआ मिलता था, मुझे अदरक लहसुन तो मैं ले आती थी। मुझे तरह कन्वीनियंट लगता था क्योंकि पिसा हुआ होता था और इजी टू यूज़ होता था। लेकिन फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जितनी प्यारी खुशबू जो है ना वो ताज़ा अदरक लहसुन की है, उतनी तो उसकी आती ही नहीं है। तो फिर खैर मैंने वो लाना छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने चिकन को डाल दिया था, अपना जो पेस्ट बनाया था, और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ना ऊपर से कवर कर दिया था ताकि जो चिकन का है वो पानी रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद मैं इसकी अच्छे से जो है ना वो भुनाई कर लूँ। सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले थे। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चिली पाउडर डाला था, 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला था, पिंच ऑफ हल्दी डाली थी, और आधी चम्मच के करीब जो है मैंने सॉल्ट डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी सारे स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट करने से आपका खाना इतना मज़े का बनता है ना। अच्छा जी, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर डाला था। ब्लैक पेपर पाउडर से जो है ना वो टेस्ट बड़ा ही इन्हेंस हो जाता है। किसी चीज़ में भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दें तो जो है ना वो टेस्ट उसका अच्छा वाला इन्हेंस हो जाता है। तो जी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये इतनी मज़े की बन के रेडी हुई थी। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपने ना थोड़ी सी पेशेंस से हांडी बनानी होती है। अच्छा सा उसको भून लेना चिकन को, तो वो भी बड़ा मज़े का जो है ना वो फ्लेवर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना क्रीम थोड़ी कम डाली थी। इस तरह 2 बड़े चम्मच के करीब क्रीम थी और तकरीबन 4 बड़े चम्मच के करीब दही थी। यहाँ पर ये पेस्ट इतना थिक इसलिए लग रहा था कि यहाँ पर जो मैंने दही यूज़ किया था ना जलालसंस का, वो बहुत थिक था। इतनी क्रीम इसीलिए जो है ना थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा सा अगर दही पतला हो ना तो ज़रा उसका क्रीम का टेक्सचर भी जो है वो पतला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो है ना वो दही बहुत थिक थी, तो जो कि मुझे ना वैसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनका योगर्ट ट्राई किया था, वरना मोस्टली हम लोग प्रेमा का योगर्ट ही यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और 2 से 3 जो है ना वो कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया था। बहुत ही मज़े की बनी थी, हमने बहुत इन्जॉय किया इसको। तो जो है ना बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। वैसे बच्चे भी मेरे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह की चीज़ें ना, तो बच्चों को भी बहुत मज़े की लगी और अली ने भी खैर खूब इन्जॉय किया इसको। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम कोई डिफरेंट सी चीज़, थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें डालने से और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी को करने से वो बिल्कुल डिफरेंट सी एक चीज़ बन जाती है। तो मज़ा आता है जब बच्चे और फैमिली उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो इसका देखें कितना मज़े का टेक्सचर बना था। इसको मैंने अच्छे सा जो है ना पहले इसकी बुनाई की थी ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बने। जब चिकन की या मटन की कोई भी आपके पास जो है ना वो मीट हो, उसकी बुनाई अच्छी हुई हुई हो तो उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती। और अगर आप थोड़ा सा भी उसको जो है ना वो सही भूने ना तो उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती। बहुत मज़े की हांडी बनी थी, ज़रूर ट्राई करें। अपने मेहमानों के लिए भी बनाएं तो बड़ा सिंपल सी एक रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट डे सिर्फ एक वीकेंड, एक दिन के लिए मैंने जाना था अपने गांव। यहाँ मैं अपने नानों के घर थी, मैं उनको मिलने गई थी और बड़ा प्यारा लगता है। एकदम बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो मुझे पूरा टाइम याद आ गया जिस तरह हम लोग यहाँ पर आते थे और हम लोग आके खेलते थे। और यहाँ पर जी मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप में सलीका है, आपका घर बड़ा नीट क्लीन होता है बच्चों के साथ भी। तो मैं यहाँ पर नानों को कह रही थी कि नानों, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चे जो है ना वो बड़ों से जो इनहेरिट करते हैं। तो मेरी नानों माशाल्लाह आप थोड़ी सी बुजुर्ग भी हो गई हैं, लेकिन उनका घर ऐसे नीट एंड टाइडी और साफ़ सुथरा था। तो होप यू एंजॉयड द